समय में एक शूरवीर राजा राज्य करता था। वह अपने बेटे को भी अपने जैसा ही पराक्रमी योद्धा बनाना चाहता था। उसने राजकुमार की छोटी उम्र में ही तलवारबाजी सिखवाने का फैसला किया, परंतु वह बहुत ही निराश हुआ जब पता चला कि राजकुमार तो तलवार से ही डरता है। इसीलिए राजा ने इस प्रशिक्षण का जिम्मा खुद ही ले लिया और धीरे धीरे अकेले में उसे सिखाना शुरू किया। कुछ समय में राजकुमार को सब तलवारबाजी के पैंतरे आ गए। फिर राजा ने राजकुमार को युद्ध में ले जाने की कोशिश की। कई दफा कोशिश की, लेकिन राजकुमार डर की वजह से युद्ध में जाता ही नहीं था। राजा ने अपने पुत्र का डर दूर करने की कोशिश की, करते भी रहे, लेकिन राजकुमार की हालत वैसी की वैसी ही रही। एक दिन उनके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना के मुकाबले में दुश्मनों की सेना बहुत बड़ी थी। कुछ ही समय में राजा के सभी महारथी योद्धा युद्ध में मारे गए। अंत में केवल राजा ही जीवित बचे थे। अब राजकुमार को मालूम हुआ कि युद्ध में तो सब कुछ खत्म हो गया है, तो वह भी हिम्मत करके महल से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि सामने से दुश्मनों की सेना आगे बढ़ रही है। वह डर गया, अपने महल की ओर भागने के लिए पलटा, तो उसने देखा कि पीछे से भी दुश्मनों की सेना ने उसके पिता को बंदी बना लिया है। राजा को बंदी बना देखकर महल के अंदर के सेवकों ने महल का दरवाजा बंद कर दिया ताकि दुश्मन महल के अंदर ना आ सके। अब मैदान में राजकुमार अकेला था और सामने दुश्मनों की सेना थी। अब उसके पास दो ही विकल्प थे। पहला ये कि वह समर्पण कर दे और दूसरा यह कि वह तलवार उठाकर दुश्मनों का सामना करे। उसके पास ज्यादा सोचने या डरने का वक्त ही नहीं था। समर्पण करता तो अपने पिता की तरह बंदी बना लिया जाता। उसने दूसरा विकल्प चुना, तलवार उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़ा। राजा द्वारा सिखाई गई तलवारबाजी से वह दुश्मनों पर भारी पड़ने लगा। राजकुमार को लड़ते देखकर महल के सेवकों को भी जोश आ गया। महल के अंदर तैनात सिपाही और सेवक दोनों ही लड़ाई में कूद पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने दुश्मनों को वहां से खदेड़ दिया और राजा को आजाद करवा दिया। राजा तो अपने पुत्र की वीरता को देखकर गदगद ही हो गए। युद्ध में इस जीत का सेहरा राजकुमार के सर ही बना। राजकुमार को जीत का यह एहसास डर के एहसास से बहुत ज्यादा सुखद लगा और उसे यह लगा कि बेकार ही डर के एहसास की वजह से वो आज तक सफलता से दूर रहा। कामयाबी तो निडर होकर काम करने से ही मिलती है। अब हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।